we are going to start with chapter number 4, weather and climate. In this chapter, we will study about the heat zones of the earth, कुछ distance from sea, इसके कुछ altitude पढ़ेंगे, wind पढ़ेंगे और कुछ natural features पढ़ेंगे. Let's start with the chapter. The condition of the atmosphere over a short period of time in a particular place is called weather. A weather of a place keep changing frequently from time to time. जो short period of time के लिए रहता है उसे हम weather कहते हैं. ये डे टू डे क्या करता है, ये फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स. फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट ऑफ रशिया इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री हैव डिफरेंट क्लाइमेट. अलग अलग रीजन्स के अपने अलग अलग क्लाइमेट रीजन होते हैं. अगर हम बात करें क्लाइमेट क्या होता है, ये एवरेज वेदर कंडीशन होती है फॉर अ पर्टिकुलर लॉन्गर टाइम के लिए, और वेदर जो होती है वो डे टू डे शॉर्ट टाइम के लिए होती है. वेदर एंड क्लाइमेट. द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एयर. इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली. समटाइम्स इट्स कोल्ड एंड समटाइम्स इट्स हॉट. दिस कॉजेस चेंजेस इन वेदर. द क्लाइमेट is affected by many factors like location, altitude, distance from sea and relief. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को. लोकेशन, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ों पे है या प्लेन एरिया पे, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितना है, ज्यादा है तो ज्यादा इफेक्ट होता है, दूर है तो कम है तो क्या है, और उसका रिलीफ. लोकेशन इज द मोस्ट डिसिसिव फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बिकॉज अर्थ डज नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन. Other factors are not same everywhere. ठीक है. Now we'll study about the heat zones. ठीक है, 3 zones होती हैं, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन. सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरिड जोन, जो हमारी लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में. ये कौन सी जोन होती है आपकी? टॉरिड जोन. दिस जोन इज नोन एज टॉरिड जोन. ठीक है. Torrid zone extends from 0 to 26 degrees both in northern hemisphere and southern hemisphere. The equator divides the zone in the northern and southern part. ठीक है, इक्वेटर डिवाइड करता है ऊपर का नॉर्थ, नीचे का साउथ. दिस जोन रिसीव हाईएस्ट टेम्परेचर. सबसे ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि सन क्या होता है डायरेक्टली इस पे पड़ता है, इसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है. रेनफॉल भी क्या होती है, ज्यादा होती है. द क्लाइमेट रिमेन हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हॉट होता है, ह्यूमिड होता है. नाउ वी टॉक अबाउट टेम्परेट जोन. ये आपकी कहाँ लाई करती है? टेम्परेट जोन आपकी कहाँ लाई करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. यहाँ पे जो दोनों है, यहाँ पे समर्स आर नॉट टू हॉट एंड विंटर्स आर नॉट टू कूल. ना ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है. टेम्परेचर कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है. ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन दिस रीजन. द रीजन हैज वेरी फर्टाइल लैंड. आपको देखा होगा, अगर हम बात करते हैं कि जो ग्रासलैंड्स होते हैं आपके, वो बेसिकली या तो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, टेम्परेट में मिलते हैं. ग्रासलैंड्स के जो टाइप होते हैं वो 2 होते हैं, एक टेम्परेट होता है और एक क्या होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है. जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो तो आपको कहाँ मिलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब 23.5 से जो ऊपर का होगा वो आपके क्या होंगे, टेम्परेट होंगे, और जिससे नीचे क्या होंगे वो क्या होंगे, ट्रॉपिकल होंगे. ठीक है. नाउ फ्रिजिड जोन, इट इज लोकेटेड नियर द पोल्स. देखो आपकी जो पोल्स पे मिलेगी आपको, ये क्या होती है, आपकी फ्रिजिड जोन होती है. ठीक है. ये पोल्स पे होती है, ये लाई करती है आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच में. इन सदर्न हेमिस्फीयर इट इज बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल. ठीक है. जो एंटार्क्टिक सर्कल है और साउथ पोल के बीच में होती है, ये आर्टिक सर्कल होता है ना आपका. These region in both hemisphere get slanting sun. देखो सन क्या, अगर हमारे यहाँ पे जो रेस पड़ेंगी वो कैसी पड़ती है, स्लैंटिंग पड़ती है, मतलब यहाँ तक पहुंच नहीं पाती, स्लैंटिंग पड़ती है. सो दे आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ. इसलिए क्या होते हैं, कोल्डेस्ट रीजन होते हैं. और यहाँ ये हमेशा किससे कवर्ड होते हैं, ये हमेशा आपके आइस से कवर्ड होते हैं. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द लैंड मास एंड वाटर बॉडीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. द एरिया नियर द सी हैव मॉडरेट टेम्परेचर, वेयर इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैव वेरी एक्सट्रीम. द कोस्टल एरिया रिसीव कोल्ड ब्रीज फ्रॉम द सी. और जो कोस्टल एरियाज हैं वो कोल्ड ब्रीज रिसीव करते हैं फ्रॉम द सी. नाउ एल्टीट्यूड की बात करते हैं. द हाइट ऑफ द सी लेवल इज नोन एज एल्टीट्यूड. हिली एरियाज गेट स्लैंटिंग सन रेज एज कंपेयर टू प्लेन, सो रिमेन कोल्ड इन समर एंड रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर. तो ठंड में तो, गर्मियों में तो ठंडे रहते हैं, और जब विंटर का टाइम आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है.
अब हम विंड की बात करते हैं. डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. द लैंड मास गेट हीटेड क्विकली बट द वाटर बॉडीज डू नॉट. जो लैंड मास है वो तो जल्दी से हीट हो जाता है लेकिन वाटर बॉडी नहीं होती. Therefore, during the day, air above the landmass become hot, whereas air above the water bodies remain cool. अगर हम बात करें, देखो एक होती है हमारी सी ब्रीज और एक होती है लैंड. ठीक है, जो सी से चलती है वो सी ब्रीज और जो लैंड से चलती है वो लैंड ब्रीज. जो सी से चलेगी वो सी ब्रीज और जो लैंड से चलेगी वो लैंड ब्रीज. ठीक है. The hot air rises up and cools air above the water body, rush it to take its nose and shape breeze. ये यहाँ से चलती है. ठीक है, ऊपर वाली एयर को क्या करती है, वार्म करती है लैंड के साथ और ऊपर उठ जाती है. ठीक है. अब नाइट में क्या होता है, द एयर अबव द लैंड कूल्स क्विकली बट द एयर अबव द वाटर रिमेन्स हॉट. जो पानी है यहाँ पे क्या रहता है, हॉट रहता है. देयरफॉर ड्यूरिंग नाइट विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड मास टुवर्ड्स द वाटर बॉडी, इट इज कॉल्ड लैंड. इसलिए अगर हम बात करें नाइट में जो कैसी ब्रीज चलती है आपकी, लैंड ब्रीज चलती है, मतलब लैंड से सी की तरफ. नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स also define the climate of a place. Plain get more constructed sun rays. They are located at low latitude, so they have extreme climate. Mountains and hill stations are located at the higher altitude and receive slanting rays, so they experience cooler climate. ठीक है, वो तो वहाँ पे कैसा होता है, जो क्लाइमेट होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है. ठीक है. अगर हम बात करें इसकी, आपके कुछ नेचुरल फीचर्स, जैसे आपने माउंटेन्स देखे होंगे, वहाँ पे जो ठंड ज्यादा होती है. ठीक है, क्योंकि स्लैंटिंग रेस पड़ती है सन. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज. अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. नाउ फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर क्या होता है, डे टू डे और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और अगर हम क्लाइमेट की बात करें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. व्हाट इज एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर. क्या कहते हैं उसे, एटमॉस्फेयर कहते हैं. विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ प्लेस. डिस्टेंस फ्रॉम सी, उसका एल्टीट्यूड, ठीक है, उसका रिलीफ फीचर, ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं. राइट द नेम्स ऑफ हीट जोन्स. मैंने आपको पढ़ाई टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड. टॉरिड आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलेगी. टेम्परेट आपकी उसके ऊपर मिलेगी, कैप्रिकॉर्न से 23.5 से ऊपर 66 डिग्री तक. और अगर हम बात करें फ्रिजिड की, आपकी पोल्स पे मिलेगी. वाई माउंटेन्स एंड हिल स्टेशंस एक्सपीरियंस कूलर क्लाइमेट देन प्लेन्स. क्योंकि वो क्या है, थोड़े ऊंचाई पे. ठीक है, उनकी हाइट की वजह से. टेक द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द मोस्ट डिसिसिव फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, जिसकी लोकेशन होती है. ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन टेम्परेट जोन. द कोस्टल एरिया रिसीव्स द कोल्ड ब्रीज फ्रॉम द सी. द हाइट अबव द सी लेवल इज नोन एज एल्टीट्यूड. विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द प्लेन्स. ठीक है, प्लेन्स में कैसा मिलता है आपको, एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है, मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है, या फिर नन ऑफ दिस. तो मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश जोन्स रिसीव्स द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड रेनफॉल. कौन सी जोन होती है, टॉरिड जोन होती है. टॉरिड जोन क्या होती है आपकी, वो जोन होती है जहां सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है और रेनफॉल भी क्या होती है, ज्यादा होती है. Area near the sea experience moderate temperature. The direction of dash is an important factor affecting the climate of a place. किसकी डायरेक्शन करती है, आपकी विंड की. The dash zone is the coldest zone. कौन सी होती है आपकी, फ्रिजिड. During the day, air above the landmass remains hot and air above the water body कैसी रहती है, ठंडी रहती है. Now, मैच द फॉलोइंग. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई इन 23.5 नॉर्थ और ये करता है 23.5 साउथ. आर्टिक सर्कल की बात करते हैं तो 66.5 नॉर्थ और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउथ में लाए. ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.